मिश्रा के पास बीजेपी के नेता हैं। कपिल मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपसे यह पूछ रहा हूं कि जब राम मंदिर की बात होती है तो कई लोग जमीन घोटाला उठाते हैं, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो कहते हैं नहीं इस ओर मत देखो, बच्चों के साथ हो रहे दुष्कर्मों की बात होती है तो कहते हैं नहीं इस तरफ मत देखो। लेकिन अब जब मूक बधिर मतलब बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महिलाएं सोशली और फाइनेंशियली वनरेबल, ऐसों को पैसा देके, नौकरी का लालच देके, स्कॉलरशिप के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पैसा ट्रांसफर हो रहा है और यहां पर बैठे लोग कहते हैं कि यह सही है। कपिल मिश्रा जी, ये कैसे सही है? और ये दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली में रहते हुए नोएडा में, यानी कैपिटल सिटी से, देश की राजधानी से 10-20 किलोमीटर के रेडियस में। तो ये डर नहीं है, इन लोगों में किसी का डर नहीं है। कपिल मिश्रा जी, जिस तरह से ये लोग कार्यरत थे और फोर्सेबल धर्मांतरण कर रहे थे। कपिल मिश्रा, देखिए, ये एक भयानक घटना है और ये आतंकी घटना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब एक हिंदू का धर्मांतरण होता है तो केवल एक हिंदू कम नहीं होता है, बल्कि शत्रु एक पूरी की पूरी पीढ़ी को दुश्मन बनाने की तरफ लेके जाया जाता है। ये मूक बधिर बच्चों को ह्यूमन बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही थी। सुमित को सुलेमान बनाया जा रहा था, आदित्य को आदिल बनाया जा रहा था। मैं ये कहता हूं कि अगर इतना आपको भरोसा है अपनी बात पे, अपनी इबादत पे, तो आप ये ओपन में आके कंपेयर करो ना, साइंटिफिक और लॉजिकल तौर पे। ये क्या मूर्ख बना के, धोखा देके, छल करके, ब्लैकमेल करके धर्मांतरण की कोशिश करते हो? अपने ऊपर भरोसा है, अपनी बात के ऊपर दम है तो सामने आके कंपेयर करके चुन ले लोग कौन से धर्म में जाना है, किस धर्म में महिलाओं को आजादी है, कहां पे बच्चों को शिक्षा की आजादी। मैं कह रहा हूं कपिल मिश्रा जी, हिंदुस्तान में किसी भी धर्म में, कपिल मिश्रा जी मैं कह रहा हूं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के जंगल हो, मैंने कल भी कहा था, चाहे वो छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जंगल हो, जहां पे ट्राइबल लोग हैं, उनको सिर्फ साफ पानी दिखा के उनकी स्थिति खराब है। सरकारों पे सवाल उठने चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर कोई 100 रुपए के नोट के लिए धर्मांतरण करने को तैयार हो जाए तो सोचिए कि उसकी हालत कितनी खराब होगी। वो एक अलग विषय है, सरकारों से सवाल पूछा जाना चाहिए, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, कोई भी हो, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, कोई भी। लेकिन अगर कोई पैसा देके धर्मांतरण कर रहा है किसी भी धर्म में, तो वो उस धर्म के लिए नहीं जिसमें धर्मांतरण हो रहा है, या सिर्फ उसके लिए नहीं जिससे हो रहा है। पूरे सोशल जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा सोशल स्ट्रैटा होता है, जो सोसाइटी होती है, उसके लिए ये गलत संदेश जाता है कि पैसा देके आज आप इस धर्म से उस धर्म में करा लोगे, कल आप उससे ज्यादा पैसा देके उस धर्म से किसी तीसरे धर्म में करा लोगे। ये अलाउड नहीं है, ये भारत के संविधान में, भारत के नियमों के अनुसार अलाउड नहीं है। कपिल मिश्रा जी, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर कि संवैधानिक तौर पर तो ये अपराध है ही, ये मानवता के लिए भी अपराध है और ऐसे लोगों को आतंकवादी माना जाना चाहिए। आतंकी की तरह ही इनके साथ व्यवहार होना चाहिए और इनके ऊपर कोई दया नहीं की जा सकती है। मैं तो हैरान हूं, भारत की राजधानी में बैठकर धर्मांतरण का ऐसा टेरर का ऐसा नेटवर्क चलाया जा रहा है और गूंगे और बहरे लोगों को धर्मांतरण, बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को अपने धर्म में डालने की कोशिश। और जिन बच्चों को कन्वर्ट किया, मैंने रिपब्लिक भारत में न्यूज देखी, उधर पाकिस्तान से फोन आ रहा है उनके पास, आईएसआई के नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बोला जा रहा है कि वहां पे आ जाओ, वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आतंकवादी बनने की। इस प्रकार का खुलेआम, यानी कि अब आपके बच्चों ने भी आपका सुनना बंद कर दिया है क्या? उनकी भी आंखें खुल चुकी हैं क्या? 72 हूरों का जो सपना बेचते थे, अब गूंगे बहरों को बेचने की नौबत आ गई है क्या? जिसकी आंखें या जुबान चलती है, अब उसने खरीदना बंद कर दिया क्या आपका ये सपना? मैं ये पूछना चाहता हूं कि 72 हूरों का सपना अब गूंगे और बहरे बच्चों को बेचने की मजबूरी आ गई क्या? अब अपने बच्चों ने भी सुनना बंद कर दिया क्या? आतंकियों के कैंपों में अब लड़के मिलने कम हो गए हैं क्या, जो इन मासूमों को बेवकूफ बनाकर आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है? बिल्कुल सही कहा, यूपी एटीएस की जो कार्रवाई है और अवनीश अवस्थी जी ने जो बयान दिया, ये टेरर नेटवर्क है और इसको आतंकी नेटवर्क की तरह ही कुचला जाना चाहिए, कुचला जा रहा है। और मैं बधाई देना चाहता हूं रिपब्लिक भारत को कि इस मुद्दे को आज आप पूरे देश के सामने पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। ये बहुत भयानक मुद्दा है और इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए।